गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें बेसिकली हम पंप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये लेक्चर सारे आईटीआई और डिप्लोमा केमिकल इंजीनियर्स के लिए काफ़ी ज़रूरी है अगर आप कोई भी तरीके का इंटरव्यू देने जा रहे हो तो। अगर हम बात करते हैं पंप्स की तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो पंप्स हैं उनका काम क्या रहता है। पंप्स का बेसिकली काम रहता है किसी भी लिक्विड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना। अगर हम बात करते हैं कि कितने तरीके के पंप्स होते हैं तो केमिकल इंडस्ट्री में यूज़ किए जाने वाले बेसिकली दो तरीके के पंप्स होते हैं। एक होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप और दूसरा होता है हमारा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। अगर हम बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप्स की तो उसके बारे में हम आज के टॉपिक में डिटेल में कवर करेंगे, लेकिन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप्स को हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में सेपरेटली कवर करेंगे, तो आज हम उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। अगर हम बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप्स की तो सेंट्रीफ्यूगल पंप्स में बेसिकली हम उसके कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो उसमें बेसिकली दो कंपोनेंट्स रहते हैं। एक होता है मेरा इम्पेलर और एक होता है मेरा डिफ्यूज़र। आप इस ड्राइंग को कायदे से देखिए तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये एक सेंट्रीफ्यूगल पंप है, ये हो गई आपकी सक्शन लाइन, ये हो गई डिस्चार्ज लाइन, ये हो गया आपका इम्पेलर और ये हो गया वॉल्यूट इधर डिफ्यूज़र। जो हमारा इम्पेलर रहता है ये बेसिकली एक सिंगल मूविंग पार्ट रहता है जो किसी भी सेंट्रीफ्यूगल पंप के अंदर होता है। इसको बेसिकली इम्पेलर को एक शाफ्ट से कनेक्टेड किया जाता है जो शाफ्ट एक मोटर से कनेक्टेड रहती है। जैसे ही वो मोटर घूमती है ये इम्पेलर रोटेट करना शुरू करता है। इस इम्पेलर का काम रहता है लिक्विड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना। अब अगर हम बात करते हैं डिफ्यूज़र की तो डिफ्यूज़र हमारी वो असेंबली रहती है जिसके अंदर ये इम्पेलर हमारा फिक्स होता है। डिफ्यूज़र का हमारा काम रहता है कि जो भी हमारा लिक्विड है उसको डायरेक्शन प्रोवाइड करना कि उसे किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन की तरफ मूव करना है, और ये बेसिकली हमारे इम्पेलर की केसिंग रहती है। अब अगर हम बात करते हैं कि वर्किंग सेंट्रीफ्यूगल पंप कैसे काम करता है तो सेंट्रीफ्यूगल पंप की वर्किंग अगर आपको गहराई से समझनी है तो आपको सबसे पहले ये जो बर्नौलीज़ थ्योरम है ये इसका बड़ा आइडिया होना आपको काफ़ी ज़रूरी है। अगर हम बर्नौलीज़ थ्योरम की बात करते हैं तो बर्नौलीज़ थ्योरम बोलती है P/ρg प्लस U²/2g प्लस Z इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। P/ρg होता है प्रेशर हेड, U²/2g होता है वेलोसिटी हेड और Z होता है आपका नॉर्मल हेड। आपको ये थ्योरम याद करना उतना ज़रूरी नहीं, अगर आप याद कर लें तो काफ़ी अच्छा है, बट आपको एटलीस्ट इसका सिग्निफिकेंस याद होना चाहिए बिकॉज ये आपसे किसी भी इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। ये कैसे इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको अपने नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ। अभी अगर आप देखेंगे तो बर्नौलीज़ थ्योरम हमें ये बोलती है कि हमारा प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड और नॉर्मल हेड ये कांस्टेंट होता है। मतलब अगर मेरा कहीं पे प्रेशर बढ़ रहा है तो वहाँ पे मेरी वेलोसिटी घट रही होगी या फिर हेड घट रहा होगा, और अगर कहीं पे मेरी वेलोसिटी बढ़ रही है तो मेरा या तो प्रेशर घट रहा होगा क्योंकि या फिर हेड घट रहा होगा, बिकॉज तीनों चीज़ों का सम जो है वो कांस्टेंट रहना है। ये हम ऐसे समझ सकते हैं लाइक तीनों चीज़ों का ऐड जो है वो मान लीजिए 10 है, तो अगर प्रेशर मान लीजिए मेरा 5 हो जाएगा, वेलोसिटी मेरी 4 है और हेड मेरा 1 है, तो इसमें से अगर प्रेशर को मैं 6 कर दूंगा तो इधर वेलोसिटी या हेड कोई एक चीज़ कम होनी चाहिए क्योंकि टोटल 10 से ऊपर नहीं जा सकता है। अगर सेंट्रीफ्यूगल पंप में एक्चुअली क्या होता है, जब सेंट्रीफ्यूगल पंप में पानी एंटर करता है इम्पेलर की आई में तो इम्पेलर क्या है वो हमारा काफ़ी तेज़ रोटेट कर रहा है, तो इम्पेलर के रोटेशन की वजह से हमारा क्या रहता है कि वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। अब जैसे ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वहाँ पे क्या होता है, बेसिकली एक लो प्रेशर का जोन क्रिएट होता है जिसकी वजह से जो लिक्विड है वो अपने आप बाहर से अंदर की तरफ मूव करता है। अब ये बात समझना ज़रूरी है कि वो लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है तो क्यों क्रिएट होता है। इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी बर्नौलीज़ थ्योरम की। जैसा कि मैंने ऊपर आपको बताया था कि प्रेशर, वेलोसिटी और नॉर्मल हेड ये कांस्टेंट होना चाहिए। तो अगर हम बात करते हैं कि आखिर हमारा लो प्रेशर जोन क्रिएट क्यों होता है तो ये हमें समझाइए हमारी बर्नौलीज़ थ्योरम, जिसमें हम देखें कि लो प्रेशर जोन हमारा क्रिएट हो रहा है जब हमारा इम्पेलर मूव कर रहा है। जैसे ही हमारा इम्पेलर मूव करता है हमारा जो है वो वेलोसिटी बढ़ती है। अब बर्नौलीज़ थ्योरम हमारी ये बोलती है कि अगर वेलोसिटी, अब पंप में आप सक्शन ले रहे हो और आप एकदम से मटेरियल की वेलोसिटी बढ़ा रहे हो, तो जब आपकी वेलोसिटी बढ़ रही है, हेड आपका कांस्टेंट है, तो आपका कोई ना कोई चीज़ तो घटनी चाहिए बिकॉज तीनों चीज़ों जो का जो सम है वो एक कांस्टेंट है। तो यहाँ पे हमारी आप देखिए वेलोसिटी बढ़ गई है, हेड कांस्टेंट है, लेकिन प्रेशर हमारा घट जाएगा। जब प्रेशर हमारा घट जाएगा तो वहाँ पे हल्का सा निगेटिव सेक्शन क्रिएट होगा। इस नेगेटिव सेक्शन की वजह से हमारा जो लिक्विड है वो हमारा इम्पेलर की तरफ मूव करता है। अब बात करते हैं हम पंप के डिस्चार्ज में कि पंप में से आखिर लिक्विड हाई जगह पे डिस्चार्ज होता है तो क्यों होता है। बिकॉज जैसे ही लिक्विड हमारा इम्पेलर को छोड़ता है वहाँ पे अगेन बर्नौलीज़ थ्योरम अप्लाई होती है, वहाँ पे हमारा जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी हमारी घट जाती है। अगर वेलोसिटी हमारी घटेगी
तो ऑब्वियस है हमारा प्रेशर हमारा इंक्रीज़ होगा, और अगर प्रेशर हमारा इंक्रीज़ हो रहा है तो ऑब्वियस है तभी लिक्विड हमारा एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा। तो ये जो लिक्विड का मूवमेंट है थ्रू आउट द पम्प, ये बेसिकली अगर आपको अच्छे से समझना है तो आपको बर्नौलीज़ थ्योरम जो है वो क्लियर होना काफ़ी ज़रूरी है, बिकॉज बर्नौलीज़ थ्योरम ही कॉन्सेप्ट क्लियर करती है कि जो हमारा लिक्विड है वो आखिर एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट होता है तो क्यों होता है। नाउ द वन ऑफ द अदर इंपॉर्टेंट चीज़ इज़ हाउ टू सेलेक्ट सेंट्रीफ्यूगल पंप, कि आखिर आपसे इंटरव्यू में कोई भी पूछ सकता है कि जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है वो सेलेक्ट आप करोगे तो उसका बेसिस क्या होता है। तो बेसिकली 3 चीज़ें हैं जो हम सेंट्रीफ्यूगल पंप सेलेक्ट करने से पहले हम देखते हैं। पहली चीज़ रहती है मेरी फ्लो रेट, कि आखिर मेरे को किस फ्लो रेट का सेंट्रीफ्यूगल पंप चाहिए, जिसकी यूनिट होती है मीटर क्यूब पर आवर। सेकंड होता है मेरा हेड, जिसकी यूनिट होती है मीटर। और थर्ड होता है मेरा जो भी लिक्विड में हैंडल कर रहा हूँ उसकी प्रॉपर्टीज़, कि उस लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं। अब मैं आपको आगे डिटेल में समझाता हूँ कि इन चीज़ों का क्या सिग्निफिकेंस है। अगर हम बात करते हैं फ्लो रेट की, तो फ्लो रेट रहता है बेसिकली मीटर क्यूब पर आवर, इसकी यूनिट है। अगर मैं बात करता हूँ कि फ्लो रेट मेरा 10 मीटर क्यूब पर आवर है, तो ये चीज़ मेरे को ये बताती है कि मेरा अगर 10 मीटर क्यूब पानी या फिर जो भी मटेरियल आप हैंडल कर रहे हो उसको एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र करने में 1 घंटा मेरे को लगेगा। फ्लो रेट का मतलब ये रहता है, मीन्स अगर आपको कोई मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना है तो वो कितने टाइम में आपको ट्रांसफ़र करना है। लाइक मान लीजिए आपको 10 मीटर क्यूब की कोई टंकी है, आपको वो मटेरियल 2 घंटे में ट्रांसफ़र करना है, तो आप 5 मीटर क्यूब पर आवर का पंप सेलेक्ट करोगे। अगर आपको 1 घंटे में ट्रांसफ़र करना है तो आप 10 मीटर क्यूब पर आवर का पंप सेलेक्ट करोगे। आधे घंटे में करना है तो आप 20 मीटर क्यूब पर आवर का पंप सेलेक्ट करोगे। सिमिलरली हेड बेसिकली मान लीजिए हम 20 मीटर का हेड डिफाइन करते हैं, तो ये बेसिकली ये सिग्निफाई करता है कि हमारा जो पंप है वो कितने ऊंचाई तक जो भी लिक्विड है उस लिक्विड को फेंक सकता है। तो ये हमारा बेसिकली हेड का मतलब रहता है। थर्ड होता है हमारा जो मटेरियल है वो उसकी प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं, लाइक उसकी विस्कोसिटी कैसी है। अगर हमारा मटेरियल है उसकी पानी की जैसी विस्कोसिटी है तो बेसिकली हम सेंट्रीफ्यूगल पंप प्रेफर करेंगे। मान लीजिए हमारा कोई मटेरियल ऐसा है जो बहुत ही हाई विस्कस है, तो इन दैट केस हम प्रेफर करेंगे आपका पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। नेचर ऑफ मटेरियल, मान लीजिए हमारा जो मटेरियल है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा मटेरियल है तो हम सेंट्रीफ्यूगल पंप प्रेफर करेंगे। मान लीजिए उसमें स्लरी है तो बेसिकली हम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप्स की तरफ जाते हैं। एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मटेरियल, मान लीजिए मटेरियल जो है वो हमारा काफ़ी ज़्यादा कोरोजिव है, तो इस मटेरियल के बेस पे बेसिकली हमारा जो पंप है उसका एमओसी डिफाइन होता है, लाइक मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन। बिकॉज मान लीजिए पंप का जो मटेरियल है वो काफ़ी ज़्यादा एसिडिक है, उसमें अब हम कंपैटिबल मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन नहीं यूज़ कर रहे हैं तो हमारा इम्पेलर डैमेज हो जाएगा, केसिंग डैमेज हो जाएगा। हर दूसरे दिन में हमारे में पंप से लीकेज की प्रॉब्लम आने लगेगी। तो ये जो सारी क्राइटेरिया है डिपेंडिंग ऑन दैट हम पंप सेलेक्ट करते हैं। तो आज के बेसिकली जो लेक्चर में हमने सीखा वो बेसिकली हमने ये सीखा कि आखिर सेंट्रीफ्यूगल पंप हमारा क्या काम करता है इन केमिकल इंडस्ट्री। सेकेंड थिंग, बर्नौलीज़ थ्योरम क्या होती है और वो एक पंप के ऑपरेशन को समझने के लिए क्यों ज़रूरी है। थर्ड चीज़ जो हमने सीखी वो बेसिकली कि आखिर पंप के अक्रॉस जो लिक्विड का मूवमेंट होता है वो क्यों होता है। एंड द फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि सेंट्रीफ्यूगल पंप का हम सिलेक्शन करेंगे तो हम किस बेसिस पे करेंगे। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, बट आपको ये लेक्चर कैसा लगा ये कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और नेक्स्ट लेक्चर में हम सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में बाकी भी चीज़ें डिस्कस करेंगे। आज जस्ट ये बेसिक्स मैंने कवर किए हैं रिगार्डिंग द सेंट्रीफ्यूगल पंप्स। थैंक्स।